नमस्कार मित्रों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए अप टू डेट 500 वन लाइनर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स लेके 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक लेके आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो आने वाले वर्तमान में एग्जाम होंगे उसमें पिछले ईयर्स का जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो कोशिश ये की जाएगी इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करा दिया जाएगा। और जो मित्र नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में नोटिफिकेशन जरूर बेल जो है दबा देंगे, जिससे उनको अगला वीडियो मिल जाए। तो चले बिना समय गवाए हुए उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 30 जुलाई 2020 को नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो इसका नाम है मार्स 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो इनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के ये पूर्व क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य में 3 राजधानी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य में 3 राजधानियों बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश। अगला, हाल ही में रूस ने किस देश को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है? तो चीन। हाल ही में रूस ने किस देश को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? वो चीन के लिए। अगला, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है प्रेम शिवका। क्या नाम है इनका? प्रेम शिवका। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीएम जो है निधि से रिलेटेड है, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। इसमें क्या है? कोरोना संक्रमण से देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज पर लोन देने की एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी ठेला पटरी लगाने और सैलून खोलने वालों को सरकार की तरफ से जो है 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या है? प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों की सूची में भारत मूल की किस लेखिका को उनके उपन्यास बर्नट शुगर के लिए शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अवनी दोषी। इनका क्या नाम है? अवनी दोषी। प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए 13 लेखकों की सूची में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके उपन्यास बर्नट शुगर के लिए शामिल किया गया है? तो इनका नाम अवनी दोषी है। अगला, फ्रांस से आए 5 राफेल सुपरसोनिक फाइटर जेट विमान, 3 विमान 1 सीटर और 2 विमान 2 सीटर की किस भारतीय एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो अंबाला एयरबेस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रांस से आए 5 राफेल सुपरसोनिक फाइटर जेट विमान, 3 विमान 1 सीटर और 2 विमान 2 सीटर की किस भारतीय एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो अंबाला एयरबेस पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस से भारत की लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राफेल विमान बीच में किस देश में रुके थे?
तो ये रुके थे संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस संचालित अल फरा हवाई अड्डे पर। फ्रांस से भारत की लगभग 7,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राफेल विमान बीच में किस देश में रुके थे? संयुक्त अरब अमीरात में, और ये फ्रांस संचालित अल फरा हवाई अड्डे पर। राफेल विमान फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो इसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक के 5 छल्लों की मूल तस्वीर लगभग 1.62 करोड़, यानी ये हो गया हमारा 1,85,000 यूरो की नीलामी में बिकी है। यह तस्वीर किसने बनाई थी? तो इनका नाम है पियरे डी कुर्बटिन, वर्ष 1912 में आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हरियाणा करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचकुला में वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद, ठीक है, हरियाणा राज्य करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है 27 जुलाई 2020 को भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेजे हैं? तो ये बांग्लादेश को। अगला, भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर के इतिहास में पहली बार औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता नामित किया गया है, किसे? प्रीतम सिंह को। अगला, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए मंजूरी पत्र कब जारी किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो मध्य प्रदेश के थे। अमेरिकी नौसेना के एयर विंग में अफ्रीकी मूल की पहली अश्वेत महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है मेडलिन श्वेगल। अगला है, कोरोसवर दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट को हाल ही में ही लॉन्च किया गया है, इसे किसने बनाया है? तो IIT दिल्ली ने बनाया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोज किस्टन ओशुको रुपांडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये गैबॉन की। अगला, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सूरीनाम, दक्षिण अमेरिका देश में। किस भारतीय को वर्ष 2020 के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स पेरिस द्वारा प्रतिष्ठित थियोडोर वान करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन को यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय बनेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने किस भारतीय को अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया? तो इनका नाम है अर्चना सोरंग। अगला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट अगला, भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की। इस रैंकिंग में भारत के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो नौदान पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, असम आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत सरकार के विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली सरकार ने। अगला, वैश्विक रियलिटी परिदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 34वें स्थान पर है। भारत वैश्विक सप्ताह 2020 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो लंदन, इंग्लैंड। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं मित्रों, क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए एक ही स्पीड में लगातार चल रहे हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगला, यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय बटालियन ने जीता है। यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? भारतीय बटालियन। अगला, एशिया के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े डाटा सेंटर का नाम क्या है? तो योटोटा NM1 मुंबई है। टेस्ट क्रिकेट के 143 वर्ष के इतिहास में पहली बार किन दर्शकों के इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला गया? यह मैच कहां आयोजित किया गया? तो इसका नाम है साउथैम्पटन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी। इस योजना की अवधि कितने वर्ष की होगी? तो ये 10 वर्ष की होगी, 2020-21 से 2029-30 तक। किस देश के विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी निजी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है? तो गोल्डन वर्ड विंग के रूप में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार कौन से 2 देश वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। अगला, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग हो गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने देहिंग पाटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो KG आकाश बने हैं और ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के KM प्रदेश और गोवा के अमेश RD अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने हैं। 4 जुलाई 2020 को किस देश को 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, गलवान घाटी को लेकर चीन से हुए हिंसक टकराव में शहीद हुए भारतीय नौसैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लद्दाख दौरे में लद्दाख के किस गांव में श्रद्धांजलि दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीमू गांव का नाम है जहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स, यह देश का पहला सोशल मीडिया ऐप है, को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा। अगला है, भारत ने रूस से कितने जेट विमान खरीदने का रक्षा सौदा किया है? तो कुल 33 क्या जेट विमान का, यानी 21 विंग 29 एवं 12 सुखाई 30। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, कोविड-19 वैक्सीन कोवावैक्सीन किन संस्थानों के साझा प्रयासों से विकसित की गई है? तो भारत बायोमेट्रिक इंटरनेशनल लिमिटेड और भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा साझा प्रयासों से निर्मित की गई है। किस बैंक ने देश के सभी किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार के लिए दिल्ली के 13 वर्षीय
किस स्कूली छात्र को रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है प्रिया ठकराल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निगार जौहर। अगला आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इमरान ख्वाजा। अगला है 2 जुलाई 2020 को भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ ने। नेक्स्ट अगला, कॉमन सीरियस सेंटर संचालित करने वाली पहली भारतीय ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन है? तो इनका नाम है जोया खान और ये गुजरात की हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ और संचालन किसने किया है? तो एमएसएमई ने किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए कितने मिलियन डॉलर का फंड मंजूर किया है? तो 750 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से किन भारतीय अमेरिकों को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। अगला है, हाल ही में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है श्री इंद्रमणि पांडे। अगला, हाल ही में किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय श्री सप्तमी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो नेपाल। नेक्स्ट मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने कम से कम 10 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जुलाई से रिलेटेड हो गए, अब हम आते अगस्त से रिलेटेड। भारत के 13वें राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन कब हुआ? तो 31 अगस्त 2020 में। सुप्रीम कोर्ट ने किस वकील पर आपराधिक अवमानना मामले में सजा के रूप में ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया? तो इनका नाम है प्रशांत भूषण। अगला है 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधि किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने भारतीय ग्रामीण किसानों और अपने देश के खाद्य उद्योगों को जोड़ने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? अग्रियूटा। अगला, भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपिक जीतकर इतिहास रचा है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत किस देश के साथ संयुक्त विजेता बना है? तो रूस के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, T20 क्रिकेट जगत में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं, इनका नाम है डेविन ब्रावो। अगला है, किस भारतीय राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया गया है? तो ये गुजरात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किस भारतीय राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है? तो केरल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने रूस में होने वाले किस युद्ध अभ्यास से अलग होने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम है कौकाज 2020। क्या नाम है? कौकाज 2020। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी लुइसियाना में तूफान की श्रेणी 4 के अंतर्गत आने वाले किस तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है? तो इसका नाम है हरिकेन लौरा। नेक्स्ट, जापान के किस प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य समस्या के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। इनका नाम है जियो आबे। 2803 दिनों का कार्यकाल जापान में सर्वाधिक है इनका। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं,
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई है? तो मुकुंद कम शर्मा, ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार लगातार चौथी बार किसे प्रदान किया गया है? तो ये इंदौर है जो मध्य प्रदेश का जिला है, सूरत दूसरे स्थान पर है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है, लखनऊ 12वें स्थान पर है, गाजियाबाद 19वें और प्रयागराज को 20वें स्थान पर रखा गया है। पटना इसी श्रेणी की सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा है। वाराणसी को गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, जहां 1 लाख से अधिक आबादी शहरों में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली नूर इनायत खान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? वह भारतीय मूल की पहली महिला होंगी जिन्हें यह सम्मान मिला है। तो ब्लू प्लॉक लंदन में। अगला, किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो इनका नाम है जेफ बेजोस, ये अमेजन के संस्थापक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता लेखक कौन है? तो इनका नाम है मैरिके लुकास रेजनेवेल्ड। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग अपने पहले उपन्यास के लिए, और मिशेल हचिसन अनुवादक हैं, ये अंग्रेजी में। मैरी के लुकास एक डच लेखिका हैं और इन्होंने यह उपन्यास डच भाषा में लिखा है। नीति आयोग की नीतियां तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है गुजरात को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 वर्ष पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये नेपाल में। अगला, किस मंत्रालय ने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट क्रॉप्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ पाराजंपे पर आधारित पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है जतिन पराजपे और आनंद बसु। अगला है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए आईआईटी इल्यूमिनाई परिषद ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से संचालित 300 स्टार्टअप को कितनी धनराशि तक की सहायता दी जाएगी? तो 25 लाख रुपए तक प्रत्येक स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़े देश का अंतिम नागरिक योजना उड़ान 4.0 के चौथे संस्करण के पहले पेज में कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? तो 78। अब तक कुल 766 मार्ग स्वीकृत थे। अगला, ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं आभासी बैठक में भारत से किसने संबोधन किया? तो सोम प्रकाश जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भारत की तरफ से ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं आभासी बैठक में संबोधन किया। नेक्स्ट अगला, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक में भारत से किसने मांग लिया है? तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर। आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक में भारत से किसने मांग लिया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस महाद्वीपी को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद
25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीकी महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। ये वायुसेना में चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि से संबंधित है। तेंजिंग नोग राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 में एयर एडवेंचर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बिग कमांडर गजानंद यादव हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। आइकॉनिक ब्रांड ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये रेड चीफ शूज को फुटवेयर ब्रांड का है। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन हैं? तो जेम्स एडरसन, ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड का, हरियाणा दूसरे और केरल तीसरे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। देश में नदी पर बने सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये असम गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.82 किलोमीटर लंबा रोपवे है। पूर्व फुटबॉल कप्तान वाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो ये सिक्किम के नामची में बनाया गया। देश का पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। अगला नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी? वो 40 लाख रुपए, पहले 20 लाख रुपए था। अगला, हाल ही में सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का करार खत्म करने का फैसला किया है? तो चीन के साथ। अगला, किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो ये नेपाल में हुआ। भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। भारत जैविक खेत के तहत कुल रकबे की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो ये 9वें स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है? तो ये विश्व का पहला राज्य बन गया है सिक्किम। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप। UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है बायर्न म्यूनिख, ये 6ठी बार है, और उप विजेता पेरिस सेंट जर्मन PSG। नेक्स्ट अगला, IBM ने भारत में शिक्षार्थियों को मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC IBM ने भारत में ओपन टेक की शुरुआत मार्च 2020 में की थी। अगला, हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अगले 5 वर्षों 2020 से 2025 के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है। यह RBI की कौन सी राष्ट्रीय रणनीति है? तो ये दूसरी है। पहली थी NSFE 2013 में लॉन्च हुई थी, ये दूसरी है। किस देश के राष्ट्रपति ने काले सागर के तट पर में बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज की घोषणा की है? तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? इस योजना के तहत 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। तो राजस्थान सरकार। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? तो किरण। नेक्स्ट अगला, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है।
राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में हाथी किसका घोतक है? तो झारखंड की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी योजना के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्षों के लिए अंडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे पर दिया है। ये तीनों हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? पट्टे पर दिए हैं तो कौन कौन से हैं? यह है गुवाहाटी, दूसरा है जयपुर और तीसरा है तिरुवनंतपुरम। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 शहरों में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो यह है मेरठ और लखनऊ। हाल ही में गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश किसने की? तो नीति आयोग की रमेश चंद्र टास्क फोर्स ने। नेक्स्ट, अगला, वेस्ट नाइल वायरस के कारण किस देश में 2 लोगों की मौत हो गई? तो ये स्पेन। अगला, 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटेड सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत चैलेंज लॉन्च किया। इस चैलेंज की टॉप 10 टीमों को कुल कितनी राशि का सीड फंड मिलेगा? तो 2.30 करोड़ रुपए और 12 महीने सरकार की मदद मिलेगी। अगला, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड पी 2020 के विजेता कौन है? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। अगला है, भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में किस देश की सहायता कर रहा है? तो ये नेपाल की। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं, शिक्षण संस्थानों की ARIIA रैंकिंग 2020 में राष्ट्रीय महत्व के स्थान के तहत किसे पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास को मिला है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 लागू की है? तो उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 में इसमें 40,000 करोड़ रुपए से 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना होगी और 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कैंसर रोगियों की संख्या वर्ष 2025 तक कितनी हो जाएगी? तो 15.7 लाख। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणेश विलास लंगेर। अगला है, श्रम ब्यूरो का नया आधिकारिक लोगो प्रतीक चिन्ह किन 3 लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला है सटीकता, दूसरी है वैधता और तीसरा है विश्वसनीयता। अगला है, भारत का पहला विदेशी बैंक कौन सा है जिसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है HSBC इंडिया। अगला है, अगस्त 2020 में किस देश ने अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ताइवान ने अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला, विश्व का सबसे लंबा 141 मीटर पियर ब्रिज घाट पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा इजाई नदी के पार। कितने देशों को एक वैश्विक पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित हुआ है? तो 140। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है, पढ़ाई तोहर पारा पढ़ाई आपके मोहल्ले तक योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की सभी शासकीय नौकरियां केवल राज्य के स्थायी युवाओं के लिए ही आरक्षित होंगी? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। अगला, आईपीएल के 13वें संस्करण का नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो ड्रीम 11 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप ली है। अगला, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट अगला, सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन कहाँ मिली है? तो सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में। अगला है, 17 अगस्त 2020 को प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ न्यू जर्सी अमेरिका में। उनका ताल्लुक मेवात घराने से था। पंडित जसराज को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने किस देश में अपनी मुफ्त सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा? तो ये चंबल प्रोग्रेस वे। अगला, हाल ही में ही वैज्ञानिकों ने किस तारे की खोज की है जो आकाश गंगा के केंद्र की सबसे तेजी से 12 वर्ष में परिक्रमा करता है? तो इसका नाम है S4714। सूर्य के एक चक्कर लगाने में 23 करोड़ वर्ष लगते हैं। गंगा नदी की मिट्टी से बिजली उत्पादन की तकनीक विकसित करने वाले किस विद्यार्थी को राष्ट्रपति द्वारा गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस जाति अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है जितेंद्र प्रसाद। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इसके छात्र हैं। नेक्स्ट अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल प्रदेश में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख है। अगला, 16 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार में किस कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो इनका नाम है चेतन चौहान। अगला, 15 अगस्त 74वें स्वतंत्रता दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व भारतीय कप्तान हैं, और सुरेश रैना ने। अगला, 14 अगस्त 2020 को गृह मंत्रालय ने वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इन पुरस्कारों की सूची में पहला स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को मिला है? तो पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, दूसरा सीआरपीएफ और तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो मित्रों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू की गई पोर्टल का क्या नाम है? तो सृजन नाम है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय विज्ञान संस्थान के सहयोग से चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी पद्धति विकसित की है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा। कोरोना संकट से बाधित जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा पुनः कब से शुरू की गई? तो ये 16 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किन 2 जिलों में तत्काल प्रभाव से परीक्षण के आधार पर 4G सेवा बहाल कर दी गई? तो उधमपुर व गादरबल में। सेबी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो रुपए 10 लाख का। हाल ही में किस राज्य के मीठे पकवान खेज, मसालेदार हरमल मिर्च और मंडोली केला, मोयरा केला को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम एशिया के किन 2
धुर विरोधी देशों ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। अगला, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएन। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्योता स्कीम 2020 शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश। अगला, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट अगला, इंडिया @75 समिट मिशन 2022 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था का लोकार्पण किया। उन्होंने करदाताओं के लिए किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। नेक्स्ट अगला, हाल ही में हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस निजी कंपनी ने किस अपर स्टेज के रॉकेट इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काई रूट भारत के पहले निजी स्पेस लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रही है? तो ये रमन। अगला, किस भारतीय कंपनी ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर भारत में WGDP वुमन कॉन्टेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर मार्ले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो भारत ने। ग्रेटर मार्ले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। अगला, नेक्स्ट, कोविड-19 के वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर BK पॉल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नए ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सखी ऐप। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर प्रोजेक्ट एलिफेंट का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का लक्ष्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रवर्धन भी करेगा। इस राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुरक्षय। नेक्स्ट अगला, पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्कूल और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 50 मीटर के अंतर्गत। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला, हाल ही में भारी विरोध प्रदर्शनों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है? तो यह है लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोटों के कारण। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना। अगला, किस हवाई अड्डे ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक वेब पोर्टल विकसित किया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश
के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने। अगला, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए कितनी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया है ताकि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जा सके? तो 101 से अधिक वस्तुओं पर। नेक्स्ट अगला, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अगला, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। अगला, किस देश ने वर्ष 1971 में अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक का निर्माण करने का फैसला किया है? तो यह बांग्लादेश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र RSK का शुभारंभ कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। यह सप्ताह कब से कब तक है? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? नई नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, तो वो है गुजरात। यह गुजरात के औद्योगिक नीति 2015 का स्थान लेगी। ICCI ने T20 पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी किस देश को दी है? तो भारत को। अगला, ICCI पुरुष T20 विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ICCI महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के कोझिकोड में एरिया इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई? तो केरल में। विमान दुबई से आ रहा था। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है? जिन्होंने पूर्व CAG राजीव माहेश्वरी का स्थान लिया है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला, खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। मध्य रेलवे द्वारा यह साप्ताहिक ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? तो देवलाली से दानापुर के मध्य 7 अगस्त से 30 अगस्त तक। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नवीनतम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी और ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। अगला, हाल ही में किसी केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा की है? तो ये दिल्ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवता के लिए किस पहला गुल्बेकन पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडन के हैं। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किन 4 पत्रकारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पहला है शाहिद उल आलम, ये बांग्लादेश के हैं। नंबर 2 मोहम्मद मोसईद ईरान के हैं। तीसरे हैं दापो ओलोरोन यौमी, ये नाइजीरिया के हैं। और चौथे हैं स्वेतलाना प्रोकापाइवा, ये रूस के हैं। तो मित्रों ये 500 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कम से कम 10 मित्रों को व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आपके पर हैं उन पर ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।